क्या डीएचए मुल्तान प्लॉट कैंसिल करने जा रहा है या आपको किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है, या डीएचए मुल्तान को किस किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स अपनी डिले की हुई हैं, खा वो कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट थी, खा वो उनकी डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अमान आज थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि डीएचए मुल्तान, जिस तरह पिछले आपने कुछ टाइम पहले प्रेस रिलीज़ देखी होगी कि डीएचए मुल्तान प्लॉट कैंसिल करने जा रहा है, आपको लेटर भी मौसूल हो चुके होंगे, मैसेजेस भी पहुंच चुके होंगे कि आप इसी मंथ के अंदर अंदर, जिसकी आज लास्ट डेट है 30, कि आप अपनी किसी भी किस्म की पेंडेंसी जो है उसको आप क्लियर करें, अदरवाइज़ डीएचए इस चीज़ को बेयर नहीं करेगा और आपके प्लॉट को कैंसिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा या आपके प्लॉट को रिलोकेट कर दिया जाएगा। अब इसमें दो किस्म की हमारी अमाउंट थी, जो पेमेंट थी हमारी वो रह रही थी। उनमें से एक अमाउंट ये थी जो आपने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिए हुए थे, कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी रह रही थी, या दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस की कुछ इंस्टॉलमेंट लोगों की रह रही होंगी। ये दो अलग-अलग पॉलिसीज़ थी, दो अलग-अलग चीज़ें थी जो लोगों की मिस थी। अब इसमें हुआ क्या है, अब आपको क्या करना चाहिए कि आप इस प्लॉट कैंसिलेशन का जो एक सिलसिला है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें आप अगर ये करते हैं कि डीएचए ने वाज़ह किया कि अगर आपकी 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स मिसिंग हैं तो आपको फिर भी कुछ हद तक रिलीफ दिया जाएगा। अब रिलीफ का मामला तो एक दफ़ा मैं अलहदा से डिस्कस करूंगा कि या डीएचए को क्या पॉलिसी देनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी इस चीज़ को, जो अभी आजकल सूरत हाल आपके सामने है, इसको जहन में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए। आप या तो इतनी इंस्टॉलमेंट पे कर दें कि 2 से 3 आपकी रिमेनिंग रह जाएं, या आप क्या करें, आप डीएचए को एप्लीकेशन दें, आप उनसे 1 महीने का टाइम लें। ये सूरत हाल हो सकती है कि अमाउंट हम 1 महीने के अंदर अपनी पे कर देंगे। दूसरा क्या है, कुछ लोग जिनके पास प्लॉट ऐसे पड़े हुए हैं जो इंस्टॉलमेंट वाले थे, कॉस्ट ऑफ लैंड उनकी मिसिंग थी, दूसरी तरफ उनके डेवलपमेंट चार्जेस वाले भी प्लॉट पड़े हुए हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस मिसिंग थे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना वो प्लॉट वहां पे सरेंडर कर सकते हैं कि जी हमारा ये जो प्लॉट है कॉस्ट ऑफ लैंड वाले, इसकी हमने इतनी डाउन पेमेंट दी थी, इंस्टॉलमेंट वगैरह हमने इतनी पे की है, हम ये प्लॉट डीएचए को वापस सरेंडर करते हैं। आप हमारी जो ये वाली अमाउंट है इसको आप हमारे प्लॉट के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एडजस्ट कर लें। तो एक ये सिलसिला, इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। उसमें 10% या 20% डिडक्शन थी, लेकिन अभी आज मैं विजिट करके आया हूँ तो उसमें ये है कि फ़िलहाल डिडक्शन का सच कोई उन्होंने एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया, लेकिन वो एडजस्टमेंट के लिए आपका जो इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट है जो किसी भी एक्सपो में आपको मिला था या लिया था, आपने किसी से बाय किया था, वो सरेंडर करें और आप उसके अगेंस्ट जो बाकी आपके प्लॉट हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस में अपनी वो अमाउंट एडजस्ट करा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि डीएचए मुल्तान को क्या करना चाहिए। इसमें मेरी क्या राय है, या मेरे ख्याल से कौन सा स्टेप डीएचए मुल्तान ले ले तो उसमें आप सबके लिए, हमारे लिए वो एक सुकून का सांस लेने का हमें वो मिल सकता है मौका, या एक अच्छा वो गुड जेस्चर जो है वो आप तक पहुंच सकता है, या एक अपने क्लाइंट्स के लिए एक वो रिलीफ का जो एक सूरत हाल है वो पैदा कर सकता है, दे सकता है। उसमें यह है कि जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस बिल्कुल नहीं दिए, कॉस्ट ऑफ लैंड अपनी अदा नहीं, इंस्टॉलमेंट डेवलपमेंट चार्जेस वाली अदा नहीं की, एटलीस्ट डीएचए मुल्तान को उसके लिए क्या करना चाहिए, जो मेरे जहन में आया है, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आज लोग एप्लीकेशन वहाँ पे धड़ाधड़ सबमिट करवा रहे थे कि जी हमें टाइम दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, 1 महीने का टाइम तकरीबन हर बंदा कह रहा था, हमें 1 महीने का मजीद टाइम दिया जाए। तो वो टाइम मांग रहे हैं, इट मीन्स कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे थे। अगर वो अब भी पे करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी वो 100% अमाउंट क्लियर नहीं करेंगे, उसमें से वो 50% अपना क्लियर कर देंगे, या हो सकता है 30-40% क्लियर कर देंगे। तो उसमें डीएचए मुल्तान को मेरे ख्याल से कुछ ऐसा करना चाहिए, अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा वो तरमीम लानी चाहिए, या कुछ इस तरीके से रिलीफ देना चाहिए कि जी जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस अपने पे नहीं किए, जिन्होंने 1 रुपया भी डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जमा नहीं करवाया, उनसे 3-3 डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट ले ली जाए एक साथ, और उनको उससे ऑनवर्ड स्केड्यूल दे दिया जाए कि जी आप जो रिमेनिंग अमाउंट है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करें। एक तो ये रिलीफ हो सकता है, और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लोगों का
लोगों का वो ट्रस्ट भी बहाल रहेगा। या दूसरी तरफ जो लोग अपनी अमाउंट कुछ हद तक वो पे कर चुके हैं डेवलपमेंट चार्जेस की मद में, फॉर एग्जांपल 21 लाख एक कनाल के थे, तो उन्होंने 3-4 लाख या 5 लाख पे किया हुआ है और उनका रह रहा है पीछे 16-17 लाख। तो वो 16-17 लाख का यूं जो उन पे सरचार्ज भी लग चुका है, वो सरचार्ज मिला के तकरीबन अगेन उनका 20-21 लाख बन रहा है। तो डीएचए को क्या चाहिए कि उनसे इंस्टॉलमेंट ले अब तक जितनी है, और उन पे जो सरचार्ज लगा हुआ है वो सरचार्ज को वेव ऑफ कर दे और उनसे कहे कि जी आप आगे कंटिन्यूसली अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो अपनी क्लियर करें। इससे क्या है कि जो क्लाइंट है डीएचए मुल्तान का, जो प्लॉट ऑनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ रह जाएगी। वो पैनिक नहीं होंगे और वो रिलैक्स होकर एक ट्रस्ट के साथ दोबारा से डीएचए मुल्तान की तरफ वो आ सकते हैं और ये एक अच्छी अट्रैक्शन हो सकती है बनिस्बत इसके कि आप उनसे ये कहें कि जी आप लमसम पेमेंट पे करें, अदरवाइज हम आपका प्लॉट कैंसिल करने जा रहे हैं या हम आपका प्लॉट रिलोकेट कर देंगे। तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। उम्मीद है डीएचए मुल्तान की जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को यकीनन सोच भी रही होगी, देख भी रही होगी कि चीज़ों को हमने कैसे लेके जाना है। उम्मीद है वो हमसे बेहतर कोई ऐसा हल निकाल के दे दें, कोई अच्छा सोल्यूशन दे देंगे। उम्मीद तो यही की जा रही है और हो सकता है कि जिस तरह आज लास्ट डेट थी और लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस चीज़ को देख के एक चीज़ जो मेरी समझ में आई है कि डीएचए मुल्तान अगेन जो डेट है वो एक्सटेंड करेगा। अब वो डेट आज अगर अक्टूबर का महीना तो हो सकता है उसको नवंबर तक ले जाए, या नवंबर की चाहे 15 दिन की वो डेट दे दे कि जी 15 दिन में आप अपनी पेमेंट करें या 1 महीने के अंदर, या हो सकता है कि दिसंबर तक आपको दोबारा से इंसेंटिव स्कीम दे दी जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन जो एप्लीकेशन मैं बल्क में देख के आया हूँ उससे मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। कुछ लोग वो टाइम लेने के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे और कुछ लोग अपने प्लॉट एडजस्ट करवा रहे थे कि जी हमारी जो ये वाली प्रॉपर्टी है, हमारा ये प्लॉट था, हम इसकी इतनी डाउन पेमेंट कर चुके हैं, इतनी इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, आप इस प्लॉट को अपने पास रखें और इसकी जो अमाउंट है उसको हमारे जो बाकायदा जो बाकी के प्लॉट्स हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस हमने पे नहीं किए किसी भी वजह से, तो वो अमाउंट हमारी उनमें एडजस्ट कर दी जाए। तो उसमें अगर वो डीएचए फाइन भी लगाता है तो कुछ हद तक वो उसमें शायद डिडक्शन होगी, और डिडक्शन के बाद जो आपकी वो अमाउंट है जिसमें आपने एक लंबा अरसा वो पेमेंट देनी थी, और जाहिर सी बात है मार्केट में उस चीज़ की आज वर्थ आपके सामने ही है। अगर आप इंस्टॉलमेंट की आप कोई चीज़ लेके बैठे हैं 1 कनाल, तो वो 1.25 करोड़ से नीचे नहीं है किसी भी सेक्टर का प्लॉट इंस्टॉलमेंट वाला। जो आपने पे करना है 1 करोड़ 30 लाख होगा, और आज आपको मार्केट में वैसे प्लॉट्स उससे हाफ कीमत में कहीं या उसका 70% आप पे करके आपको बआसानी प्लॉट मिल जाता है, और नहीं तो आपकी उसी पेमेंट के अंदर आपके ट्रांसफ़र चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड की अदायगी हो सकती है। इस वजह से लोग पैनिक हो के कुछ हद तक ये डिसाइड करके गए हैं कि जी हमारा वो इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट हम वापस सरेंडर करने जा रहे हैं और अपना जो डेवलपमेंट चार्जेस है जो दूसरे प्लॉट है हम उनकी तरफ वो एडजस्ट करवा रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है। तो इसमें अगर आप लोग किसी भी किस्म की अपनी आपकी वो पेंडेंसी चल रही है और आपके पास 2 किस्म के प्लॉट्स पड़े हुए हैं, आपके एक इंस्टॉलमेंट का प्लॉट पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड आपने पे करनी है, दूसरी तरफ आपका डेवलपमेंट चार्जेस वाला है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा होगा, एक अच्छा स्टेप हो सकता है आपके लिए। एटलीस्ट आपकी मर्जी होगी, लेकिन मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप अपना वो इंस्टॉलमेंट वाला जिसकी आपने सिर्फ डाउन पेमेंट पे की होगी, और मेंबरशिप फ़ी तो रिफंडेबल होती नहीं है, लेकिन डाउन पेमेंट वाली जो अमाउंट है अगर आप वो किसी और प्लॉट में एडजस्ट करवा लेते हैं तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या आप जो वो अमाउंट आगे पे करेंगे आने वाले 1 साल के अंदर, वो अमाउंट आप अगर 6 महीने के लिए वो इंस्टॉलमेंट जोड़ते भी रहें तो आपकी कुछ हद तक वो एक कैश के प्लॉट की अमाउंट आपके पास बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको इस साइड पे जाना चाहिए। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो मेरे ख्याल से आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं लगती तो जाहिर सी बात है फिर सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का या कमेंट करने का तो शायद कोई वो पीछे वजह नहीं बचती। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।